ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अवैध मुरली मंथन की डेट है 2 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा जो शाकाटन का आधार लेकर मधुबन में मुरली चलाते हैं, उसकी आज की टाइटल है ब्रह्मा पिता के और 2 कदम, फरमान बरदार वफादार। ब्रह्मा पिता के और 2 कदम है, फरमान बरदार और वफादार। किस तरह से उन्होंने फरमान बरदारी की और वफादारी करके भगवान को अपना फॉलोवर बना लिया, भगवान के दिल तक पे छा गए। चलिए हम सुनते हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही बच्चे तो सभी है, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति है। ये बात तो सही। देखो, ईश्वर से स्नेह तो सभी करते हैं, लेकिन उसके लिए कितना हम समय दे पा रहे हैं, वो यथाशक्ति है। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त हो जाता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिल जाता है। देखा, स्नेही बच्चों को ना स्नेह मिल जाता है परमात्मा का, लेकिन शक्तिशाली बच्चों को ना विजयी भव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि यथाशक्ति जितनी शक्ति उतना ही लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे भगवान के लिए। तो विजय का अनुभव भी हमेशा नहीं कर पाते, कभी सहज कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। क्योंकि स्नेही जो है, ईश्वर से स्नेह करती, वो सहयोगी तो है, लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है। तो सहयोग के रिटर्न में भगवान सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि स्नेही बच्चों का योग निरंतर नहीं है, निरंतर भगवान की याद में नहीं है, निरंतर कर्म योगी नहीं है। तो उनको सहयोग की प्राप्ति का अनुभव भी हमेशा नहीं कर पाते कि ईश्वर का सहयोग मिल रहा है, और योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है। क्या बात है! योग के साथ ही जुड़ा हुआ सह है, सहयोग। यदि हम योग करेंगे ईश्वर से, तो उनका साथ हमेशा मिलेगा, तो उनका सहयोग हमें अवश्य मिलेगा। हाँ, और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसीलिए सहयोग का अनुभव करते हैं और विजयी बन जाते हैं। देखा, विजयी बनने का कितना अच्छा रीति भगवान ने समझा दिया कि सहयोग तभी मिलेगा जब आप निरंतर योग में रहोगे। लेकिन बाबा को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं, स्नेही भी और शक्तिशाली भी। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में तो रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में नहीं लगा सकते। प्यार और सदा विजयी बनने की चाहना तो सभी को रहती है, लेकिन शक्ति कम है, धारणा करने की शक्ति कम है, याद कम है, तो फिर सर्व शक्तियां जो मिली है उसको समय पर यूज नहीं कर सकते। बाबा वर्षे के अधिकार में सर्व शक्ति का अधिकार तो सभी बच्चे को देते हैं, लेकिन बच्चे उसको यूज करने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसी को अलग ट्यूशन तो नहीं देते हैं, सबको बराबर पढ़ा रहे हैं ना बाबा। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है, फिर बच्चे क्यों नंबरवार हो जाते हैं? यही यथाशक्ति के कारण, क्योंकि वो मनमत और परमत पे चले जाते हैं। अब देखो, कहाँ अष्ट रतन है और कहाँ 16,108 रतन, कितना अंतर है। तो ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करने, कार्य में लगाने में अंतर कर लेते हैं। कई बच्चे धारणा भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता। ये भी सही है, धारणा भी करते हैं, नियम से भी चलते हैं, लेकिन समय पर कैसे यूज करना है, वो शक्ति में लगाने में फर्क पड़ जाता है। अब ब्रह्मा पिता नंबर 1 क्यों बने? सुना ना, टाइटल क्या सुना? 2 कदम। सदा पिता शिक्षक और सदगुरु के फरमान बरदार बने, हर फरमान को जी हाजिर किया। बाबा का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। सुना, सिर्फ बनने से हम लायक नहीं बनेंगे, बनाना है, क्योंकि राजधानी बनानी है ना। अब राजा किस पर राज्य करेगा? एक राजा है, लेकिन प्रजा में कोई भी नहीं है, तो राज्य किस पर करेगा? तो बनना और बनाना है। जब हम सबके लिए सोचेंगे ना, हम्म, तभी तुम आगे बढ़ेंगे। चलिए कथा सुन लेते हैं। भारत हमारा संतों का देश है। यहाँ एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। एक ऐसे ही संत हुए जो बहुत ही बड़े सदाचारी और लोक सेवी थे। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य परोपकार था। एक बार उनके आश्रम के निकट से देवताओं की टोली जा रही थी। संत आसन जमाए साधना में लीन थे। आंखें खोली तो देखा सामने देवतागण खड़े हैं। संत उनका अभिवादन करके उनकी आभगत की। देवतागण उसके व्यवहार से बड़े प्रसन्न हुए और जाते जाते बोला, हाँ,
कि कोई वरदान मांगो। संत ने आदरपूर्वक कहा, हे देवगण, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है, आप लोगों की दया ही से मेरे पास सब कुछ है। देवगण बोले, आपको वरदान तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे वचन किसी भी तरह से खाली नहीं जा सकते। संत बोले, हे देवगण, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप जो वरदान देंगे वो मुझे सहज स्वीकार होगा। मैंने देवताओं पे ही छोड़ दिया कि आप ही मुझे वरदान दे दे। लेकिन देवगण भी बोले, जाओ, तुम दूसरों की और भलाई करो, तुम्हारे हाथों दूसरे का सदा कल्याण हो। संत ने कहा, महाराज, यह तो बड़ा कठिन कार्य है। देवगण घबरा गए कि ये क्या बोल रहा है, ये कठिन कैसे हो गया। संत ने कहा, मैंने आज तक किसी को भी दूसरा समझा ही नहीं, फिर मैं दूसरों का कल्याण कैसे करूंगा। देवगण संत की यह बात सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें यह बात समझ में आ गई कि यह तो एकदम सच्चा संत है। देवों ने अपने वरदान को दोहराते हुए पुनः कहा, हे संत, अब आपकी छाया जिस पर भी पड़ेगी उसका कल्याण होगा। मैंने उन्होंने उस चीज को घुमा के बोला। संत ने आदर के साथ कहा, हे देव, हम पर एक और कृपा करें, मेरी वजह से किस किस की भलाई हो रही है इसका पता मुझे न चले, नहीं तो इससे मुझसे मेरे अंदर अहंकार आएगा, मेरा पतन के मार्ग पे चला जाऊंगा। देवगण इस वचन को सुनकर उसके अभिभूत हो गए, मतलब एकदम भाव भाव विह्वल हो गए कि ये कितना परोपकारी संत है। यदि परोपकार का यह विचार लोगों में आ जाए तो पूरे संसार में कहीं दुखी नहीं होगा कि मेरे द्वारा किसका भला हो रहा है, ये भी मुझे पता न चले, ताकि मेरे अंदर अहंकार आ जाए। हाँ, कहीं कोई गरीब नहीं होगा, कहीं अभाव और अशिक्षा नहीं होगी। और कहते हैं ना, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, जो दे दे खुशी से और कहे भी ना किसी से। है ना बड़ी बात। तो ये चीज जब हम सबको अपना समझेंगे, सबके लिए भला करेंगे, जो भला करे वो हमको पता भी न चले। हाँ, सुंदर सी, इसीलिए तो रतन में फर्क हो जाता है। कोई अष्टरतन बनते हैं जो सबका भला करते हैं, और 16 108 उसके बाद की स्टेज है। अब जैसे जैसे हम मन की स्तर की जिस तरह से काम करेंगे वैसा काम होगा। तो ब्रह्मा पिता नंबर 1 फरमान बरदार बने। ज्ञान शक्तियाँ गुण श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक उन्होंने कार्य में लगाया। मतलब जिस दिन शरीर छूटना उस दिन उन्होंने मुरली चलाई थी। उनको पता था कि अब वो जाने वाले हैं, इसलिए अलविदा कर कर गए ब्रह्मा पिता। है ना, सब कुछ लास्ट समय तक यूज किया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति, सहनशीलता के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल प्रैक्टिकल में सेवा करके दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा। क्योंकि बाबा का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा ब्रह्मा पिता समान रहो। ब्रह्मा पिता का कितना नाम है ना। तो आदि से लेकर अंत तक हमने क्या देखा, फरमान बरदारी देखी। अब बाबा का फरमान, एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ में नहीं गंवाना, ये भगवान का फरमान है कि अपने एक श्वास व संकल्प सेकंड भी व्यर्थ में नहीं गंवाना। तो सारे दिन में ये समान प्रैक्टिकल में लाए हो, वह कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में आएंगे। सही बात है, हम लिस्ट तो जानते हैं, तो फर्स्ट टॉप लिस्ट में आए, लेकिन उसके लिए सारे दिन के दिनचर्या में फरमान बरदारी कितना निभाए हैं, ये तो हमको चेक करना ही होगा। हाँ, समय व्यर्थ गवाया कि सफल किया, सब कुछ बाबा तो रोज रोज देखते हैं और कहते हैं। हाँ, बाबा के आगे तो सभी कहते हैं कि ये सब तेरा है मेरा नहीं है, कहते तो हो, पर टाइम पर अपना मान लेते हो। हम्म, जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा, ऐसी चतुराई तो नहीं करो। बाबा तो सबको देखते हैं। जब मतलब है तो मेरा, और जहाँ पे तुम नहीं कर सकते वहां तेरा नहीं, हर जगह तेरा करो, तेरा तुझको अर्पण। ब्रह्मा पिता ने को देखा ना कि अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगा दिया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये तो तुमने सुना है ना। हम्म, फिर बाबा ने नेक्स्ट बताया, सदा जी हाजिर, सदा हाजिर हुजूर, मतलब हर बात में हाजिर। कभी ब्रह्मा पिता से शिव बाबा अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे। तो बच्चों ने कहा बाबा, और बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव करो। सेवा में सदा जी हाजिर करो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और उसको प्रैक्टिकल में किया तो कर्म में सदा हाजी। हाजी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो, कभी हाजी कभी नाजी तो नहीं करते हो, बाबा पूछ रहे बच्चों से।
हाँ जी, कभी कभी नाजी तो नहीं करते हो, तो प्यार का सबूत तो दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का भी नहीं है। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत तो दिखाओ। बाबा भी जरा कस के पकड़ते हैं। बच्चे तो कहते हैं बाबा हम तो सिर्फ आपको मानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सबूत तो दिखाओ। हाँ, सबूत दिखाओ, फॉलो करके दिखाओ। स्थिति में, सेवा में, कर्म में कहाँ तक मतलब नियम बरदार बने हो, फरमान बरदार। हर फरमान से बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है। यह नहीं कि बस सोचते हैं करेंगे, एकदम करेंगे, लेकिन क्या कर्मों में लाते हो। रिजल्ट में देखा जाता है, अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती है तो कर्म में 50%। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती है, ये करेंगे वो करें, लेकिन कर्म में 50%, एकदम आधा का मार्जिन हो जाता है, आधा भी करते हो। तो उनको फॉलो फादर कहेंगे क्या? हाँ, लिस्ट में आए हो क्या फॉलो फादर के? नहीं आए हो ना। बाबा बार बार बता रहे हैं, समय की सूचना बाबा तो दे ही देते हैं, प्रकृति भी दे रही है। प्रकृति भी चैलेंज कर रही है कि समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते हो। भाषणों में सबको कहते हो समय आ गया, समय आ गया, लेकिन उसके लिए आप कर्म क्या कर रहे हो? कितना परसेंट अटेंशन दे रहे हो? हम्म। बाबा एक एक बात पर अंदर अंदर बहुत मुस्कुराते हैं। किस बात पर? पता है, एक तब मेजोरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते समय प्रभाव पुरुषार्थ पे तीव्रता तो होनी चाहिए, और दूसरे तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देते दूसरे सेकंड ये सोचते ये सब तो चलता ही है। ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है, मतलब ये सब तो होना ही है, माया तो आएगी ही, अंत समय तक बन जाएंगे, मतलब ऐसा सोचने लगते हैं। तो बाबा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, बाबा तो मुस्कुराएंगे। बाबा गुस्सा नहीं करते, मुस्कुराते हैं बच्चों को देख कर। और इसका विशेष कारण है समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया, इजी कर लिया। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट रहते और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। सुना, पुरुषार्थ में इजी होना मतलब पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। करेंगे ना, हो जाएगा ना, कल से करेंगे, कल से। और स्वभाव संस्कार में क्या बन जाते हैं? एकदम स्वभाव से इजी, स्वभाव में इजी होना चाहिए, स्वभाव में टाइट हो जाते हैं, अपने स्वभाव में चलते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं, ढीले बन जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? शक्तियां समय पर तो काम करेगी नहीं। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि के समय को याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ, जब शुरू शुरू जब ब्राह्मण बनते हो, बाबा के बनते हो, तो पुरुषार्थ कैसा रहता है? एकदम अलर्ट रहते हैं, करना है, लेकिन धीरे 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 ना फिर ढीले बन जाते हैं। अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तर मिल जाते हैं। सुना, बाद में क्या होता है? आलस और अलबेलेपन का डनलप का तकिया और बिस्तर मिल जाता है, बस उसमें आराम पसंद जीवन बना लेते हैं। हाँ, तो अपने आदि पुरुषार्थ को देखो और चेक करो, उसी प्रमाण करते चलो। हम्म। साधना सेवा के प्रति है, साधना स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। साधन जो हमें मिले हैं, ये बिजली, पंखा, एसी, ये सब सेवा प्रति यूज करो, उसको आराम पसंद बनाने के लिए नहीं। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटरानी पटरानी के हो। देखो, आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, शुरुआत में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही थी। लेकिन अभी साधन हो गए हैं, हमको आराम मिल गया है, तो उससे तो साधना और अधिक तेज हो जाएगी। उसमें फंस मत जाओ। साधना है बीज और साधन है विस्तार, तो साधना का बीज छिपने नहीं दो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं किसी ने। याद है क्या दिया था? कि कॉपियों में लिखे हो? बाबा पूछ रहे हैं। काम दिया था ना कि बेहद की वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो, आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। मतलब अपनी कमी कमजोरी पर वर्कशॉप करो कि हमारे अंदर क्या कमी है, उसको कैसे निकालना है, चेक एंड चेंज, और उसका बीज डालो। तो किया, एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप हो गई, लेकिन वर्क में तो नहीं आई। मतलब वर्कशॉप कर लिए, चर्चा कर ली, चाय पे चर्चा बहुत हो गई, लेकिन वर्क में तो नहीं आए। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या को अपने बेहद के मानस पटल पर लाओ, अपने मन के स्क्रीन पर लाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। अलबेलापन से छोटी छोटी बीमारियां भी हो जाती है। ज़्यादा आराम करोगे, यदि लेटोगे तो शरीर में बहुत दर्द हो जाता है। हाँ, तो उससे बचो।
फिर बाबा कह रहे हैं, सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेगी थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो होता नहीं है। मूड ठीक नहीं होगा तो उसका तो कोई थर्मामीटर है नहीं, उसको कैसे ठीक करेंगे? स्वयं से ठीक करेंगे ना, ज्ञान से ठीक करो। बाप दादा देख रहे थे सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में तो पहुंच गए, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या बात है। ऐसा नहीं कि बस हमको मधुबन जाना है, बाबा मिलन करना है, पहुंच दिया अटारी बक्सा लेकर के, लेकिन स्नेह का सबूत दिखाने में हमको मधुबन से वतन तक पहुंचना है, परमात्मा के साथ योग में रहना है। तो क्या करना है? सिर्फ मधुबन शरीर से पहुंचना है कि मन बुद्धि से अपने फरिश्ते स्वरूप तक पहुंचना है? क्या करना है? बाबा सबसे जवाब ले रहे हैं। तो डबल लाइट बनो, दिनचर्या में लाइट नहीं बनो, पुरुषार्थ में लाइट बनो। दिनचर्या में लाइट बनो, हल्के बनोगे ना तो फिर माया तो बहुत अच्छे से खातिरदारी करेगी। हाँ, और बाबा है कि स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माया भी ताली बजाएगी। क्या बात है, जब स्नेह का सबूत दोगे ना तो माया भी खुश हो जाएगी और ताली बजाएगी, अरे वाह ये तो बाबा का बच्चा बन गया। और कहेगी क्या पता है, वाह विजयी वाह। प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी सब कुछ परिवर्तन करो, अपने आप को बदलो, अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, स्वयं की परिवर्तन में शक्ति स्वरूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति सेवा प्रति चाहे औरों के सम्मान सेवा प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, बस बाबा को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई, दूसरों में कमी कमजोरी देखना ज्यादा हो गया। अपने आप को देखो और फॉलो पिता करो। टीचर्स नंबर वन में आएंगी ना। हाँ, टीचर्स को बाबा कहते हैं नंबर वन, सभी टीचर्स हो, अपने आप को तो पढ़ा रहे हो ना, तो टीचर बन गए ना। फरमानबरदारी को प्रैक्टिकल में लाना है। फिर चौथा कदम बाबा ने बोला वफादारी। कभी भी मन से बुद्धि से संकल्प से बाबा से बेवफा मत करना, बेवफाई मत करना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक, पिता की श्रीमत दूसरा न कोई। संकल्प में भी दे के संबंध, दे के पदार्थ और देहधारी व्यक्ति वस्तु वैभव आकर्षित न करे। सुना? जैसे कि सेवा में लौकिक साथी से हम वफादार रहते हैं ना, हाँ बच्चों से, उसी तरह से बाबा कहते हैं मेरे साथ ज्ञान के पॉइंट से वफादारी कहो, इसको कहा जाता है वफादार। जो बात मैंने बोल दिया मुरली में वो तुमको मानना ही मानना है। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाएगी। किसी व्यक्ति वस्तु वैभव में आकर्षण न हो, वफादारी खंडित हो जाएगी। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं बनते। खंडित चीज कभी पूजन योग्य होती है? उसको बाहर रख दिया जाएगा, म्यूजियम में रखो, दर्शनीय स्थल बन जाओगे लेकिन पूजनीय नहीं बनोगे। तो चेक करो संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर, अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो उसे वफादार नहीं कहेंगे। किसी देहधारी के साथ वफादारी नहीं निभाओ। किसके साथ निभाना है? भगवान के से। संकल्प मात्र भी झुकाव न हो। मनसा वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ के संकल्प मात्र भी खंडित के लिस्ट में आ जाओगे। मैंने वाचा और कर्मणा को तो बातें छोड़ दो, वाणी और कर्म। संकल्प में भी यदि कोई देहधारी, उसके स्नेह, उसका मोह आ गया तो फिर खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना। अच्छा, चारों ओर के स्नेह के सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प बोल और कर्म मिलाने वाले, सदा स्वयं को पिता समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा पिता के हर कदम पर कदम रख शक्तिशाली बनने वाले दृढ़ संकल्पधारी सर बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों के रूहानी पिता को नमस्ते नमस्ते। बाबा ने इतना सारा वरदान हमें दे दिया ना। फिर उन्होंने स्पेशल वरदान दिया, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी बनते। कैसे बनते? तो साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट नहीं बजाएंगे। साक्षीपन था देह से न्यारे आत्म मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति की सहज पुरुषार्थ का अनुभव कर सकते।
मैं आत्मा इस शरीर द्वारा काम कर रही, कोई भी काम करना तो मैं आत्मा कर रही हूँ। ये शरीर मेरा ऑर्गन है, ये शरीर मेरी सेविका है जो मेरा काम कर रही है। आत्मा राजा की सीट पर बैठा रहे, क्योंकि इस स्थिति में किसी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आएगी। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट तो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट बन जाएंगे। तो मूल अभ्यास क्या बताया बाबा ने कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा यह कर्म कर रही, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा बोल रही, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा खा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ तो मैं आत्मा कर रही हूँ। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो अपने सब रिश्ते एक भगवान के साथ जोड़ लो, सारे रिश्ते भगवान के साथ जोड़ लो और सदा सहज रीति से मीठे बनकर चलो, खूब खुश रहो और खुशी बांटो। जैसे कि संत ने कहा ना कि मेरे लिए तो दूसरा तो कोई है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।